गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो गई है। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ों से। और काफ़ी अच्छा एक सुबह है, ना पॉल्यूशन है, न यहाँ पे कोई कह सकते हैं कि एक शांत सौम्य और सुबह का वातावरण, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध हवा, शुद्ध पहाड़ और शुद्ध वातावरण है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ केदारनाथ धाम की यात्रा के बारे में, क्योंकि केदारनाथ जाना आजकल सबकी इच्छा होती है और केदारनाथ पहुँच गए तो समझिए कि वो एक ऐसा जगह है जहाँ जाने के लिए हर कोई चाहता है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं कि केदारनाथ जाने के लिए मैं बता दूं कि सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच माना जाता है। और केदारनाथ के कपाट खुलने का जो तिथि है वो जल्दी ही घोषित होने वाली है, क्योंकि 2022 में केदारनाथ के कपाट कब खुलेंगे, किस तारीख से किस तारीख तक। वैसे जो मई और अक्टूबर का महीना है, इस मौसम में काफ़ी सुखद वहाँ का मौसम रहता है और यह मंदिर केवल गर्मियों में ही खुलता है। हर साल इस मंदिर के कपाट बंद होने और खोलने में कुछ ही दिनों का फ़र्क होता है, क्योंकि इसे खोलने के लिए एक मुहूर्त निकाला जाता है और यह मुहूर्त हिंदी पंचांग के अनुसार ही होता है। कपाट खोलने का समय अक्षय तृतीया तथा उसके बंद होने का समय दीपावली के आसपास होता है। हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि बरसात के मौसम में यहाँ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उस समय लैंडस्लाइडिंग का खतरा अत्यधिक होता है, जिसके कारण सड़कें भी कई बार जाम हो जाती है, बंद हो जाती है। वैसे ज़्यादातर लोगों को वहाँ जाने की वजह धार्मिक होती है, परंतु आजकल कुछ ऐसे भी लोग वहाँ जाने लगे हैं जो मौज मस्ती के मूड में जाते हैं, क्योंकि पहले के समय में लोग ऐसा मानते थे कि उन्हें चारों धाम की यात्रा कर लेनी चाहिए, परंतु आजकल यंग बच्चे हर कोई जा रहा है। और केदारनाथ एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ पर भगवान शंकर का 11वां ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है। अगर आप धार्मिक वजह से नहीं आते हैं तो आप प्राकृतिक नज़ारों को देखने के लिए भी वहाँ जा सकते हैं। कई लोगों की बचपन से ही ख्वाहिश होती है कि वो केदारनाथ जाएं। इसके साथ साथ कई लोगों को अपनी मनोकामना पूरी हो जाने पर केदारनाथ धाम के दर्शन करने जाते हैं। अब चारों धामों में प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करने की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि अगर आप दिल्ली से ऋषिकेश ट्रेन से जाते हैं तो आपको ऋषिकेश जाने के लिए ट्रेन भी है, अपनी कार भी है, और दिल्ली से लगभग हर आधे घंटे पे ऋषिकेश के लिए बस भी खुलती है। ऋषिकेश से आपकी यात्रा स्टार्ट होगी और ऋषिकेश से आप अगर फैमिली के साथ हैं, ज़्यादातर लोग माता पिता के साथ होते हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप वहाँ से बिल्कुल ही प्राइवेट टैक्सी रिजर्व करें। ज़्यादा फैमिली और लोग हैं फैमिली के साथ तो आप टेम्पो ट्रेवलर कर सकते हैं, क्योंकि उस समय में मई से अक्टूबर के बीच में इतने ज़्यादा श्रद्धालु देश और विदेश से आते हैं कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप यंग हैं तब तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर फैमिली है तो आप लोग अपने कार रिजर्व करके जाएं। और केदारनाथ धाम लगभग 3593 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को कैसे बनाया गया, तो इसकी कल्पना तो हम आज भी नहीं कर सकते। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। मंदिर के मुख्य भाग पर गर्भगृह और मंडप के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है। यहाँ हर सुबह शिव पिंड को प्राकृतिक ढंग से स्नान कराकर उन्हें घी लेपन कराया जाता है। उसके बाद धूप अगरबत्ती जलाकर उनकी आरती की जाती है। और केदारनाथ मंदिर जो है आम दर्शनार्थियों के लिए सुबह 6 बजे खुल जाता है। दोपहर में 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा की जाती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर को बंद किया जाता है। शाम में 5 बजे फिर मंदिर जनता दर्शन के लिए खोल दिया जाता है और भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा का विधि के अनुसार श्रृंगार करके शाम 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक नियमित रूप से आरती की जाती है। आरती करने के बाद केदारनाथ मंदिर को बंद कर दिया जाता है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि शीतकाल में केदारनाथ घाटी बर्फ़ के कारण ढक जाती है, जिसके बाद केदारनाथ मंदिर को बंद करने अथवा खोलने का मुहूर्त निकाला जाता है। लेकिन ये केदारनाथ मंदिर 15 नवंबर तक बंद कर दिया जाता है। केदारनाथ मंदिर जाने का आपको बता दूं कि दिल्ली से आप ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश जाने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं
और ऋषिकेश केदारनाथ का सबसे पास वाला स्टेशन है, जो कि लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर है। यह देश के प्रमुख तथा अन्य क्षेत्रों, शहरों और कस्बों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेन से ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो दिल्ली रेलवे स्टेशन से ऋषिकेश के लिए काफ़ी ट्रेन है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, सिर्फ कनेक्टिंग ट्रेन है। और कनेक्टिंग ट्रेन के बीच 22 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए आप बेहतर है कि आप दिल्ली आएँ देश के किसी भी कोने से, और वहाँ से फिर ट्रेन ले लें, तो आप 4-5 घंटे के अंदर ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। और हरिद्वार भी आप पहुँच सकते हैं। हरिद्वार से आपको स्टेशन के पास से ही बस से वहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों बस चलती है, जो आपको सोनप्रयाग तक लेके जाएगी। वहाँ से आपको लोकल गाड़ी मिल जाएगी जो कि गौरीकुंड तक लेके जाएगी। और गौरीकुंड पहुँचने के बाद आपको 16 किलोमीटर पैदल चलना है, उसके बाद आप केदारनाथ मंदिर पहुँच जाएंगे। अब अगर आप गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पैदल नहीं जाना चाहते हैं, 2-3 ऑप्शन वहाँ से उपलब्ध हैं। अगर बुजुर्ग हैं तो खच्चर भी ले सकते हैं, जो कि 4 से 5 हज़ार रुपये पे मिलता है अप एंड डाउन। हेलीकॉप्टर भी चल रहा है, हेलीकॉप्टर से आप जा सकते हैं, उसके भी किराए लगभग यही है 4-5 हज़ार रुपये। लेकिन एक चीज़ और है कि आपको सारे चीज़ पहले बुक करा लेने होंगे, क्योंकि सीज़न के समय में भीड़ इतना ज़्यादा होता है, श्रद्धालु इतने ज़्यादा आते हैं कि जिसके कारण से हेलीकॉप्टर की बुकिंग्स के प्राइस काफ़ी बढ़ जाते हैं और तत्काल आपको टिकट नहीं मिलने की भी संभावना होती है। तो इसलिए अगर आप बुकिंग्स अपने सारे पहले करा लें, चाहे वो टैक्सी की बुकिंग हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो, तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। केदारनाथ से जो शहरों की दूरी है, ऋषिकेश से केदारनाथ 223 किलोमीटर है, दिल्ली से केदारनाथ 458 किलोमीटर है, और कानपुर से 492 किलोमीटर है। और अगर आप फिर से बता दूं कि दिल्ली से केदारनाथ सड़क मार्ग द्वारा जाना है, तो आप ऋषिकेश हरिद्वार के रास्ते आपको जाना है। और रेल मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच जाएं ट्रेन से। दिल्ली से सारी ट्रेनें, आपको बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। साथ ही साथ अगर आप एरोप्लेन से आ रहे हैं तो आप देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आ सकते हैं। वहां से केदारनाथ 239 किलोमीटर पड़ता है। और केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से ही शुरू होती है, वहीं से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं, यहाँ आगे जाने के लिए आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर। अब किसी तरीके से सड़क मार्ग से आप पहुंच सकते हैं आराम से। और उसका जो 16 किलोमीटर का पैदल का रास्ता है वो थोड़ा कठिन होता है, और उन्हीं रास्ते मेन वही है ट्रैक जो 16 किलोमीटर का। वहाँ पे आपको पहले से, अगर आप जाने की सोच रहे हैं, पहले से आप तैयारी करिए, पैदल चलने का प्रयास करिए। और उसके बाद ताकि अगला जो 16 किलोमीटर का जो ट्रैक है उस पर आप आराम से जा सकें। गर्म कपड़े ज़रूर ले लें, क्योंकि मौसम पल पल बदलता है। साथ में बरसाती भी होना चाहिए, बारिश भी कभी आ जाती है, एक डंडा भी होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ लेकर के चलना है। और भगवान के दर्शन बहुत ही आनंदमय तरीके से होता है वहाँ पे। तो आप बिल्कुल जब भी कभी प्लान करें तो मेरे वीडियो को ज़रूर देख लें, यहाँ से बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय केदार।